हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, क्लास 11th। ओके, आओ देखें क्वेश्चन क्या कहता है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 meters ऑन अ फ्लोर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between time equals to 0 second to 12 second. अंडरलाइन कर देता हूं जो गिवन है। क्या बोला है? एक बॉल है जो 90 मीटर की हाइट से गिरी हुई है ना। आओ सॉल्यूशन देखें, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन, है ना, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। एक बॉल है जो 90 मीटर की हाइट से ड्रॉप हुई है, ध्यान से सुनना। एक बॉल है जो 90 मीटर की हाइट से ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होने के बाद ग्राउंड से टकराई और उसकी 1/10 कहां गई? 1/10 स्पीड लूज हो गई, मतलब कम हो गई। 1/10 स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, है ना। तो उसका मतलब हर कोलिजन में जितनी बार वो टकराएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर टकराएगी, क्या गिवन है आपको कि उसका हर टकराने के बाद आफ्टर ईच कोलिजन उसकी 1/10 स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसका हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियरिटी है? क्वेश्चन समझ आ गया? तो पहले बच्चा में तो ये निकालना पड़ेगा टाइम इक्वल टू 0 से लेके 12 सेकंड के बीच का उसका मोशन कैसा है, कितनी बार ग्राउंड से टकराई। तो पहले तो हम निकाल लेंगे टाइम वो ग्राउंड पर पहुंची, कितने वेलोसिटी से पहुंची, कितने देर में पहुंची, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बची क्योंकि कम हो रही है, तो फिर कितने ऊपर जाएगी, फिर वापस आके क्या दूसरी बार टकराएगी। तो ये पर्टिकुलर चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना देंगे। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व करते करते क्वेश्चन समझ आएगा, तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो हम पहले तो निकालते हैं बॉल ग्राउंड से कब टकराएगी, है ना बच्चों। तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बॉल कितना गिरी? 90। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू बोली नहीं है तो हम मतलब 10 बोला नहीं है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। ये तो कई क्वेश्चन में बच्चों बोल दिया जाता है टेक जी इक्वल टू 10, तो हम यही लेंगे। तो ये हो गई 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इसको यहां पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्या बात समझ आई? 180 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बच्चों मैं आपको वैल्यू बताऊंगा व्हेन यू सॉल्व दिस, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा 4.29 सेकेंड्स। आप इसको सॉल्व कर लेना, मुझे पता है सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। सो यू कैन सॉल्व इट एंड टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना हो जाएगा? 4.29 सेकेंड्स। इसको डिवाइड करना 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ये उसका ले लेना अंडर रूट, ठीक है, उसका ले लेना अंडर रूट। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4.29 सेकेंड्स। ठीक, ध्यान से देखना, सारा डाटा लिखेंगे हम। अब बच्चों ध्यान देना, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद 4.29 सेकंड पे तो ग्राउंड पे पहुंच गई। क्लियरिटी है? यस और नो, हाँ कि ना। तो अगर मैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको अभी इतने 4 सेकंड 4.29 सेकंड का बना के दिखाऊं तो क्या बनेगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। इकट्ठा बनाएंगे लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? स्पीड 0, ठीक है। और नीचे से चला तो यहां पर अगर मैंने 4 मार्क्स कर लिया तो 4.29 यहां होगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? अभी वो हमें स्पीड निकालनी है। अभी ग्राउंड से टकराने के हम और क्या निकालने? स्पीड, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ बना है। तो देखो वो भी बहुत आसान है, ध्यान देखना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हो गई फाइनल, इनिशियल कितनी थी? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 9.8 और टाइम कितना है? 4.29। तो आप करो इसको मल्टीप्लाई, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज बताऊंगा बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बच्चों 42 पॉइंट, मैं यहां भी मल्टीप्लाई करके बता सकता हूं लेकिन वीडियो बढ़ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 42.08 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये टकराएगी। तो आप देखिए स्पीड टाइम ग्राफ अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये रहा, क्या स्पीड मार्क कर सकता हूं। स्पीड कितनी हो गई? 42.08, समझ आया। और टाइम कितना होगा?
4.29। क्लियरिटी है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान सुनना, इकट्ठा करना है पूरी कहानी। आफ्टर ईच कोलिजन वो बाउंस बैक करेगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है कितनी लूज हो जाएगी, 1/10। कितनी लूज हो जाएगी, 1/10। 1/10 का मतलब क्या, कितनी बची, मतलब 1/10 तो कम हो गई। कम कितनी हुई, जितनी है उसको किससे डिवाइड कर दो, 10 से। तो बची कितनी, उसको माइनस कर दो 10 में से। क्या बात समझ में, फाइनल कितनी है, 42.09। 1/10 कम हो गई, मतलब इसको डिवाइड कर दो 10 से, और 42.08 से माइनस कर दो। बेसिकली ये क्या है, 9/10 बची। सोच के देखो, 1/10 कम हो गई तो बची कितनी, 0.9 बची, मतलब 9/10। तो जो बची हुई वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, पूरे डाटा निकाल रहे हैं, इकट्ठा बना दूंगा ग्राफ। आफ्टर कोलिजन जो बची हुई वेलोसिटी हुई वो हुई 42.08 मल्टीप्लाई बाय 9/10। अरे 1/10 कम हो गई तो बची कितनी, 0.9। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन मैं वैल्यू लिख देता हूं आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 37.84 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आप नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसको। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया 90 मीटर, नीचे आने में टाइम कितना लगा, 4.29, और नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 42.08। डन है, नोट कर लेना अच्छे से क्योंकि मेरे को बोर्ड चाहिए पड़ेगा। और कोलिजन होने के बाद 1/10 कम हो गई तो बची कितनी, 9/10 का मल्टीप्लाई किया 37.84। क्लियरिटी है, यस और नो। ठीक है, हमको 0 से लेके 12 सेकंड तक का ग्राफ बनाना है। क्या मैं इसको मिटा दूं, मिटाना ही पड़ेगा बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। हाँ सर आ गया। देखो बच्चों, बोर्ड बहुत है नहीं है, डिजिटल अपने पास है नहीं है, चौक से लिखते हैं तो और लग जाता है। पूरा डाटा मैं फिर से लिख दूंगा साइड में। अब ठीक, तो ग्राउंड पे कितने टाइम पे आई, 4.29। पहला लिख लेते हैं यहाँ साइड में, टाइम 4.29 पे बच्चों ग्राउंड पे आ गई वो, और ग्राउंड पे आके कितनी वेलोसिटी से पहुंची है, 42.0, क्या था बताइए, कितने से आई ग्राउंड पे, अभी निकाला है हमने 42.04। आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी बची थी, हमने बच्चों निकाली 37.84। क्लियर। अब सुनना, कोलिजन होने के बाद बच्चों बॉल फिर से कहां जाएगी, ऊपर, कितनी रफ्तार से, 37.84। ठीक, तो अब हमें फिर से इसका टाइम निकालना है वापस आने का। तो पहले ऊपर पहुंचेगी और फिर कहां आएगी, वापस। तो ऊपर जाने का टाइम निकालना हमें, तो हमें फिर से पता है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एच मैक्स पे, सबसे हाइट पॉइंट पे, एच मैक्स पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। यू की यू कितना है, 37.84। एक्सेलरेशन फिर से नीचे की तरफ, जब बॉल ऊपर जाएगी तो ये कितना हो गया, 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये इस तरफ आया, ये हो गया -37.84 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। माइनस से माइनस कैंसिल, 37.84 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी। तो यहां से आप कैलकुलेशंस करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव है, आपको करना है। तो टाइम यहां से निकल के आया बच्चों 3.86। क्या बात समझ में आई, 3.86 सेकेंड्स। कहां पहुंच गई बॉल, ऊपर। कहां पहुंच गई बॉल, ऊपर। कहां पहुंच गई, ऊपर, यहां पे। अब आपको पता है जितनी देर में ऊपर पहुंचती है उतने ही देर में नीचे आती है। तो अपन थोड़ा सा जोड़ के देख लेते हैं टाइम कितना बन रहा। आपको समझ में आया हुआ क्या, मैं छोटा सा ग्राफ यहां भी आपको रफली दिखा देता हूं बना के, हो क्या रहा है। बॉल जब ऊपर से नीचे आई, कितने टाइम में आई, 4.29। ये हो गया अपना 4.29। कोई दिक्कत, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। और यहाँ वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 42.04। और 4.2 पे जब ऊपर से नीचे आई थी बच्चों, तो वहां आके सीधे क्या हुई, टकरा गई।
और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 37.84, तो यहीं से ये ड्रॉप हो जाएगा और यहां क्या मार्क कर देंगे हम, बोलो 37.84। क्लियर है, यस और नो, समझ आया। इसी टाइम पे अब 42 4.29 पे अब मैक्स फिर से ऊपर जाएगी टकराने के बाद किस वेलोसिटी से 37.84 से। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा 3.86, तो 4.29 प्लस 3.86 है ना, इसको कर लो ऐड, तो कितना हो गया 15 10 और 4 और 1 8 8.5 8.5 सेकेंड में टॉप पे पहुंच गई। तो देखिए ध्यान से देखना ग्राफ, और टॉप पे पहुंच के इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों, फिर से 0 हो गई। तो मतलब यहां से हम वापस चलेंगे और यहां आएंगे कहीं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 8.5। क्या बात समझ में, व्हाइट से लिखते हैं, चौक बेकार है। तो यहां से हम जब चल के आए और टॉप मोस्ट पे फिर से पहुंच गए, तो स्पीड कितनी हो गई 0, तो ये कितना हो गया 8.5। समझ आया, यस और नो। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको पता होगा जितने टाइम में हम ऊपर जाते हैं उतने टाइम में हम नीचे आते हैं, हमने पढ़ रखा है। जितने टाइम में हम ऊपर जाते हैं उतने टाइम में कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, और सेम वेलोसिटी से आते हैं। क्या बात समझ में आई, जितने टाइम में हम ऊपर जाते हैं उतने टाइम में हम कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, और कितने से आते हैं, सेम वेलोसिटी से आते हैं। क्या बात समझ आई। तो आओ देखें हम वापस आने का टाइम भी कितना होगा, वापस आने का भी टाइम होगा, क्योंकि हमें ग्राफ कहां से कहां बनाना है, टाइम इक्वल टू 0 से लेके टाइम इक्वल टू 12 सेकेंड का ग्राफ बनाना है बच्चों। तो वापस भी कितने में आएंगे 3.86 में। तो आओ जरा इसको जोड़ के देखें, तो 58.5 प्लस 3.86, तो ये क्या 6 5 और 8 13 12.36। समझ में आया, 12.36 मतलब ये ग्राउंड पे तो आ जाएगी, कितने वेलोसिटी से आएगी, सेम से, और पॉइंट टाइम कितना होगा 12.36। क्या बात समझ में आई, अरे यस और नो। और हमें तो ग्राफ कहां से कहां बनाना है, टाइम इक्वल टू 12 सेकेंड तक। क्या बात समझ आई, 8.15 8 पॉइंट अच्छा 1 था, 8.15 में तो हम कहां पहुंच गए, टॉप पे। अब टॉप से जब वापस आएंगे 8.15 था बेटा, जब हम टॉप से वापस आएंगे तो 6 और 1 5 और 6 कितना हो गया 11, ये हो गया 10 और फिर ये हो गया 12। तो 12.01 पे हम फिर से कहां आ जाएंगे, ग्राउंड पे। मतलब 12 सेकंड पे हम ग्राउंड पे टकरा चुके होंगे, 12 सेकंड पे हम ग्राउंड पे टकरा चुके होंगे। क्या बात समझ में आई, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से चलेंगे वापस, तो ऊपर से जब हम नीचे आ रहे होंगे 8.15 के बाद तुम्हारी स्पीड फिर से बढ़ेगी, और टकराने से पहले हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी 37.84। समझ आया। तो ये ग्राफ वापस से यहां जाएगा और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 12 पॉइंट कितना 12, और 12 पे हम टकरा जाएंगे, और 12 पे टकराने के बाद बच्चों हमारी वेलोसिटी फिर से कितनी कम हो जाएगी, बोलो फिर से कितनी कम हो जाएगी 1/10। कितनी कम हो जाएगी 1/10। क्या बात, हम ग्राउंड पे कब टकरा रहे हैं 12.01 पे, और हमें ग्राफ कहां तक का बनाना है 12 सेकेंड तक का, यस और नो। तो हमारी वेलोसिटी ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते फिर से इतनी हो जाएगी, और ये हमारा हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छे से देखें इस ग्राफ को, है ना, समझ आया। ग्राउंड के जस्ट टकराने से पहले हमें 12.01 का बनाना है ना, जस्ट पहले 12 सेकंड कहां आएगा, जस्ट पहले टकराने के, ठीक है, जस्ट पहले। और अगर हम इस ग्राफ पे थोड़ा और आगे चलें और हम कहते हैं थोड़ा और आगे का बना देते हैं, तो ये टकरा जाएगी, और टकराने के बाद बच्चों इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी कम हो जाएगी 1/10। तो आओ देखें, तो 37.84 मल्टीप्लाई बाय 9/10, तो इसकी वेलोसिटी फिर से बच्चों निकल के आएगी 34.05, और 34.05 कहाँ आएगी नीचे, और ये कब टकराएगा 12.01 पे। मैं कहता हूं ये मेरा क्या है 12.01,
और ये कितनी हो गई 34.5। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको फिर से समझा देता हूं पूरा ग्राफ। ध्यान से देखिए हुआ क्या। एक बॉल को हमने फेंका, ऊपर से ड्रॉप कराया, एक बॉल को ऊपर से, पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। कैलकुलेशन है, एक बॉल को हमने ऊपर से ड्रॉप कराया 90 मीटर की हाइट से, और उन्होंने बोला ग्राउंड पे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाएगी। ठीक, तो पहले तो मैंने ये देखा कि ग्राउंड पे कितने टाइम में टकराएगी। तो बच्चा वो ग्राउंड पे और इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। कब तक? टाइम 0 से लेके 12 सेकंड तक। बहुत आसान है, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है। तो बॉल ऊपर से आई, नीचे टकराई 90 मीटर चलने के बाद, तो उसकी टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा, हमने अभी निकाला था 4.29। स्पीड कितनी हो गई थी? 42.04। तो देखो 0 से चला, स्पीड बड़ी 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 4 पॉइंट कितनी हो गई 04, टकराई और कितनी कम हो गई 1/10। तो बची कितनी 37.84। 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुरंत टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई अपनी 37.84। ठीक, फिर वो ऊपर गई, फिर टकराने के बाद ऊपर गई, कितनी देर में ऊपर पहुंची बच्चों? हमने टाइम निकाला था, याद करो यहाँ पे कहीं, 3.86। 3.86 के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई टॉप मोस्ट पे? 0। तो हम 3.86 और बढ़े, तो 4.29 में हमने 3.86 और जोड़ा, तो स्पीड कितनी हो गई ऊपर? 0। यहां आ गए हम 8.15 पे। समझ आया? अब 8.15 पे ऊपर पहुंच गई, अब वापस भी कितने में आएगी? 3.86। हमें पता है जितनी देर में बॉल ऊपर जाती है उतनी देर में वापस आती है, तो 3.86 में ही वापस आएगी। तो 3.86 में ही वापस आई, 3.86 हमने फिर से जोड़ा, किसमें? 8.15 में जोड़ के देखा, तो 8.15 में जब 3.86 जोड़ा तो कितना आया? 12.01। और ग्राफ कहां का बनाना है? 12 सेकेंड, मतलब जस्ट टकराने से पहले। तो जस्ट टकराने से पहले बेटा 12 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी? 12.01 पे जब वो टकराएगा तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमें ग्राफ कहां का बनाना है? 12 तक का। तो उसके जस्ट पहले 12.0 के जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 37.84। तो वो तो हो जाएगी 12 पे, और जैसे ही 12.01 होगा तो टकरा जाएगी, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1/10 फिर कम हो जाएगी, है ना। तो हमने इसमें फिर से 1/10 मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें? इसमें। तो 1/10 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 34.5। तो ये रहा 12.01 तक का ग्राफ। समझ आया? यस और नो? और बड़ा करके बना दूंगा ग्राफ? क्लियरिटी है? बोलो तो बना देता हूं, देख लो यहां। आपको दिख रहा क्या ग्राफ? और बड़ा कर दूं? हाँ सर, और बड़ा बना दो। तो ये रही पूरी कहानी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो यहां से चले यहां पहुंचे, ये हो गया अपना 4.29। ठीक, स्पीड कितनी हो गई थी बच्चों? 42.04, है ना। फिर यहां टकराने का वेलोसिटी कम हुई, कितनी हो गई? 37.84। ठीक, फिर स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी, सॉरी, फिर कम होना चालू हुई। ठीक, ऊपर जाएगी और ऊपर पहुंचे कितने? 8.15 में टॉप पे पहुंच गई, फिर से वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर आया 12, और 12 पे जाके फिर से इसकी वेलोसिटी 12.01, है ना। क्या बात समझ में आई? यहां पहुंच गए, जितने से जाता उतने से कम आता। ग्राउंड पे कितने पे आया? 12.01 पे। ग्राउंड पे कितने से आया? 12.01 पे। तो 12.01 यही होगा, है ना। और जैसे यहां टकराई 12.01 पे टकराएगी ना ग्राउंड पे फिर से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? कम हो गई। कितनी हो गई? 37, कहां का 34.05। तो यहां से ग्राफ फिर से ऐसा ड्रॉप हो जाएगा, है ना। और ये पॉइंट कहां होगा? 12.0, ये अपना 12 है ना। और 12.01 कहां आएगा? थोड़ा सा आगे, है ना। यहां पर जाके क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कितनी? 34.5। आई होप ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, है ना। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था और ग्राफ ड्रॉ करना था,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है ना, बट आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना था। हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।